मैं आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। बैंक पेंशनर्स के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैंडल है @RJSHTYGI3141। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। बैंक पेंशनर मित्रों, विनम्र साथियों, मैंने गत दिनों आपको कोर्ट केसेस की डिटेल लगातार दी है। अभी सभी कोर्ट केसेस को की डिटेल्स डेट्स आगे बढ़ गई हैं। कुछ नवंबर 2023 में और कुछ दिसंबर 2023 में, कुछ आगे भी है। स्टेट बैंक द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट में नवंबर 2023 यानी कि 7 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की जानी है, जो एसबीआई की पेंशन 40 से 50% के मैटर को देख रही है। साथ साथ नेशनलाइज्ड बैंक्स पर भी इसकी रिपोर्ट है। इस सब केसेस को कोर्ट में लगाने का एक सकारात्मक प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा है। इन केसेस को कोर्ट्स में फाइल करने के कारण वह भी विभिन्न हाई कोर्ट्स में पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे मुद्दे जिंदा रहे हैं। जीवन दान मिलता रहा है रिटायरीज इश्यूज को। न्याय को तो जो भी होगा और जब भी होगा, जैसा भी होगा, किंतु मुद्दों का जीवित रहना और सजीव रहना भी एक बड़ा कार्य है, बड़ी आवश्यकता है। और हमारे रिटायरी साथियों, एक्टिविस्टों में चेतना का संचार, जीवंतता, प्रेरणा का संचार और ऊर्जा का संचार करता है। डेट्स आने पर लगातार विभिन्न स्तरों पर चर्चा का इशू बनता है। जब भी कोर्ट में डेट्स आती हैं, साथियों, सभी साथियों में जीवन संचार होता है। लगता है हमारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। आशा की अलख और किरण जागृत करता है। विभिन्न संगठन, रिटायरी संगठन, गवर्नमेंट, डीएफएस, आईबीए और पावर लीडर्स, जो सत्ता में बैठे हैं लीडर्स या राजनेता, को भी कहीं ना कहीं अलर्ट करता है। लीडर्स, राजनेता मोटी चमड़ी के होते हैं, फिर भी उन पर कुछ ना कुछ प्रभाव इन चीजों का पड़ता ही है। और चीजें सकारात्मक दिशा में चलने लगती हैं। एक्टिविस्टों के लगातार कम्युनिकेशंस भी बहुत उद्देश्यपूर्ण है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो लगातार हम ग्रुप्स में, फेसबुक्स में और दूसरी जगहों पर या कहीं भी उनके कम्युनिकेशन आते हैं, मेल जाते हैं, आते हैं, और जहां भी वो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, वो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है इस सब चीजों के लिए। अभी बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, भी इन रिटायरीज मुद्दों को लेकर कुछ एक्टिव हुआ है। पहले भी था एक्टिव, लेकिन अब कुछ ज्यादा अधिक एक्टिव हुआ है। पहले थोड़ा पासर में था, पृष्ठभूमि में था। बीएमएस के वित्तीय क्षेत्रों के प्रभारी श्री गिरीश आर्य के नेतृत्व में 27 जुलाई 2023 को बीएमएस के शिष्टमंडल के साथ केंद्रीय शिष्टमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे पांड्या जी, उनके बीएमएस के, और फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने अपनी मांगे फाइनेंस मिनिस्टर के सम्मुख, मैडम निर्मला सीतारमण के सम्मुख रखी थी। उनकी नोटिस में हालांकि ये चीजें पहले से हैं, किंतु बार बार याद दिलाने वाला आदमी भी चाहिए। याद दिलाना, उसे प्रेशराइज करना, उन्हें कहना, ये भी एक जरूरी चीज है, जिसका एक कम्युनिकेशन उन्होंने जारी भी किया था और हमने अपने ग्रुप्स में भी पोस्ट किया था। आपने भी अवश्य देखा होगा। इशूज थे, नंबर 1 आरबीआई लाइंस पर पेंशन रिविजन, नंबर 2 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, नंबर 3 बैंकों को
कोड बैंकों की पोस्ट पर पेंशनर्स को 4 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। नंबर 4 स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना करना। नंबर 5 है ये रिजाइनीज को पेंशन का विकल्प देना। नंबर 6 दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण। उक्त मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया था और उक्त मांगे उन्होंने वित्त मंत्री जी के सम्मुख रखी थी तथा 12वें वेतन समझौते को दिसंबर 2023 से पूर्व संपन्न कराने के लिए भी उन्होंने अपनी मांग रखी थी। माननीय वित्त मंत्री ने उक्त मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया था और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रखा था। हम सभी जानते हैं कि 100% डीए पर सहमति बनी और कुछ बैंक में भुगतान भी हो गया और वित्त मंत्रालय दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति से एक समिति बनाकर पेंशन संशोधन पर विचार कर रहा है। समिति ने संबंधित पक्षों को सुना है। समिति की रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है, एज वी एज्यूम सो। इधर उधर चर्चा आपने सुनी होगी। हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी सबमिशन होने की कई बार बात आ चुकी है और 7/11 में कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दे रखी है कि अगर ना आई आपकी रिपोर्ट तो हम यूनिलैटरल डिसीजन देंगे। दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को आरंभ की गई विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा थी पर चर्चा दिल्ली नगर पालिका परिषद में अनेकों नेतागण संगठन सम्मिलित हुए, जिसमें बड़े मंत्रालयों सहित श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर भी सम्मिलित थी और एनओबीडब्ल्यू के महामंत्री मोहनदास आदर्श और श्री गिरीश आर्य जी भी थे जो वित्तीय क्षेत्रों के प्रभारी हैं बीएमएस के। और बीएमएस की तरफ से उन्होंने एक बार फिर से बैंकर्स के पेंशनर्स के मुद्दे वित्त मंत्री के सामने रखे, आकर्षित किया उनका ध्यान और उठाए वो मुद्दे जो मुद्दे मैंने आपको पूर्व में अभी बताए थे। क्या थे? फैमिली पेंशन 15-20 का परिसीमन समाप्त, 30% की समान दर पेंशन फैमिली पेंशनर्स को देना और नवंबर 2002 से पूर्व के रिटायरीज हेतु 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन तो करने के लिए पहले तो आभार व्यक्त किया उनका, इनके लिए ये काम हो गए। और दूसरा है नंबर 1 पेंशन रिवीजन पर ध्यान केंद्रित किया गया जो अक्टूबर-नवंबर 2020 में उनके हस्तक्षेप के बावजूद अभी तक सोल्व नहीं हुआ। नेताओं द्वारा इसकी तत्कालिकता पर जोर देते हुए पेंशनर्स की कठिनाई को अवगत कराया गया और आरबीआई लाइन पर 31/10/2017 तक पेंशन को अद्यतन करने की पुनः प्रार्थना की गई। स्वास्थ्य बीमा दूसरा नंबर, बैंकों की लागत पर P&L से 4 लाख तक बेस पॉलिसी पेंशनर्स को दी जाए और कल्याण निधि में भी इसके प्रावधान की तरफ वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। बैंकर्स कल्याण निधि में प्रावधान को ओवरलुक कर रहे हैं। तीसरा है रिजाइनीज को पेंशन विकल्प देना, एक और विकल्प देना, जबकि दागी रिटायरीज को यह विकल्प दिया जा रहा है तो ईमानदार रिटायरीज को तो यह पेंशन विकल्प देना और भी अनिवार्य हो जाता है। नंबर 4 है दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया गया, दिहाड़ी मजदूरों का विनियमितीकरण। वित्त मंत्री ने इन मुद्दों को गौर से सुना, ध्यानपूर्वक सुना और प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पूर्व में ही संबंधित अधिकारियों को इन विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। ये उन्होंने कहा कि पूर्व में अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि ये हो जाए और नेताओं ने सकारात्मक और अनुकूल निर्णय की आशा की। तो ये बीएमएस के प्रयास हैं, तो आजकल इनका काफी चर्चा है, तो मैंने आपको ये बता दिए। इन सब बातों को देख करके कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद लगती है। हो सकता है 1-2 महीने में कुछ पेंशन अपडेशन के ऊपर बात आए। अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में कुछ और तथ्य भी बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। आर के नमन, सलूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी
बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट और रिटायरी साथियों को। थैंक्स। आर के त्यागी का